हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। हम बाज़ जिंदगी में देखते हैं कि मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि क्या ये दोनों एक ही चीज हैं या इनमें फर्क है। अगर फर्क है तो हम इन दोनों में किस तरह से आपस में फर्क क्रिएट कर सकते हैं। आज की गुफ्तगू इस मौजू पर मरकूज करती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा मौजू है मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये अगर इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं तो हम इनकी कैसे वजाहत कर सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मास मीडिया पे। द टर्म मास मीडिया रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजी विच मेक मास कम्युनिकेशन पॉसिबल। जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजीज हैं जिनके जरिए हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इन ब्रॉडर सेंस ऑफ द वर्ड, यानी अगर वसी तनाजुर में अगर हम बात करें तो अ मीडियम इज द चैनल थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर। तो मीडियम हम उस चैनल को कहते हैं जिसके जरिए जो सोर्स मैसेज रिसीवर को भेजता है वो गुजरता है, उसको हम मीडियम कहते हैं। तो मीडियम, ये देखें जरा, मीडियम इज सिंगुलर और मीडिया इज प्लूरल। तो जब हम मीडिया कहते हैं तो इसका मतलब है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजीज लाइक प्रिंट मीडिया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक social media and all kind of like film, to all kind of media. So when we talk about mass communication, we also need channels to carry the message. अब देखिए, mass communication तब होती है जब we have a channel जो उस मैसेज को कैरी करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। देयरफॉर मैं आपके सामने ये डोमिनिक की एक कोट यूज करता हूँ, कोट इन कोट, मास मीडिया आर द चैनल्स यूज फॉर मास कम्युनिकेशन। ये पेज नंबर 14 विमर एंड डोमिनिक की जो बुक है, जोसेफ डोमिनिक की जो बुक है डायनामिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके पेज नंबर 14 पे ये कोट मौजूद है कि मास मीडिया उन चैनल्स का नाम है जिसके जरिए मास कम्युनिकेशन होती है। तो हम इख्तसार के तौर पे कह सकते हैं कि मास मीडिया बुनियादी तौर पे वो चैनल्स हैं, वो ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजी हैं जिसके ज़रिए मास कम्युनिकेशन होती है। ये मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया रखता हूँ। ये देखें जी, टेलीविज़न मास मीडिया की एक शक्ल है। इस तरह फिल्म है, रेडियो है, बुक्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है और इंटरनेट है। ये सारे, ये देखें, इनको मैंने पिक्टोरियल जो है तरीके से डिस्प्ले किया है। टेलीविज़न ऑफ कोर्स इज अ काइंड ऑफ मास मीडिया, क्योंकि जो उस पे खबर ब्रॉडकास्ट होती है, यहाँ देखें ये फीफा वर्ल्ड कप जो है उसका सीन है, लोग फुटबॉल देख रहे हैं। तो जब टेलीविज़न पे फुटबॉल दिखाया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो देखती है, इन हंड्रेड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कोर्स एंड मोर देन इवन समटाइम बिलियंस ऑफ पीपल वॉच द स्पोर्ट्स ऑन टेलीविजन। तो इसलिए ये मास मीडिया है। इस तरह ये भी पिक्टोरियल टच है। ये रेडियो है, रेडियो पे भी जो पैगामात नशर होते हैं, सॉन्ग नशर होते हैं, स्पीचेस नशर होती हैं। गोल्डन इरा था जो रेडियो का 1930s, उसके अंदर तो रेडियो वाज वन ऑफ द लीडिंग सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसी तरह फिल्म ऑफ कोर्स was and still is the, I mean, very good and very effective medium of mass communication. Books are one of the best and easy to access media of mass communication. Then sound recordings, then magazines, newspapers, internet, all these technologies or media are examples of mass media, because through them we could have a mass communication. अब मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं जी। Mass communication refers to the process by which a complex organization, with the aid of one or more technologies, produces and transmits public messages. Very important कि mass communication जो है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पहले वो मैसेज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे न्यूज़पेपर जो है वो सारा पब्लिश होने का जो प्रोसेस है, खबर आती हैं, वो एडिट होती हैं, उनकी सब एडिटिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर फाइनल एक जो है डॉक्यूमेंट बनता है, फिर वो पब्लिश होता है। एंड देन
अखबार जो है ट्रांसमिट होता है टू द पब्लिक। इसी तरह अगर हम टेलीविजन न्यूज़ की बात करें तो पहले न्यूज़ आती है, उसकी सब एडिटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, वो खबर बनती है, रिकॉर्डिंग होती है एंड देन गोज टू द पब्लिक। सो द प्रोसेस ऑफ producing the message and then disseminating the message to the public, हम इसको mass communication कहते हैं। In other words, it's a process by which media technologies allow information and messages to simultaneously reach a large, heterogeneous, anonymous and scattered audiences or public। Williams 2003, very important। यानी mass जो communication है वो mass communication तब बनती है जब मीडिया को यूज करते हुए साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एट द सेम टाइम जो मैसेजेस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी इन मिलियंस एंड इन बिलियंस। हेट्रोजीनियस मींस कि उसमें सब किस्म के लोग होते हैं, यंग, ओल्ड, मिडिल एज्ड, मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन, higher educated, highly educated, lower educated, illiterate। Heterogeneous means the public is not homogeneous, it's heterogeneous, composed of all kind of people and groups। And then anonymous, जब मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है मीडिया से, फर्ज करें एक न्यूज कास्टर जब खबरें पढ़ता है तो वो खबरें कौन कौन सुनता है, न्यूज कास्टर के लिए वो एनोनिमस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई वी कॉल द ऑडियंस इन मास कम्युनिकेशन इज हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस। एंड देन लास्ट पॉइंट इज स्कैटर्ड। तो जो पॉपुलेशन होती है, जो ऑडियंस होती है मास कम्युनिकेशन में, वो स्कैटर्ड होती है। यानी अगर खबरनामा ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो कुछ लोग हो सकता है वो इस्लामाबाद में देख रहे हो, कुछ लाहौर में, कुछ तुर्बत में, कुछ स्कद्दू में, कुछ गिलगित में, कुछ लाहौर में, कुछ चमन में, और इवन आउटसाइड पाकिस्तान यानी ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, कहीं भी वो जो है वो खबरनामा हो, वो स्पीच हो किसी पॉलिटिशियन की, वो की स्पोर्ट इवेंट हो, उसको देखा जा सकता है। तो जियोग्राफिकली जो ऑडियंस होती है मास कम्युनिकेशन में वो स्कैटर्ड होती है। ये दो एग्जाम्पल मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बयान कर सकती है जो मैं कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, on January 2009 presidential inauguration of Barack Obama, almost 37.8 million American watched the full day of television coverage। यानी जब बराक ओबामा ने 20 जनवरी 2009 को एज ए प्रेसिडेंट उनकी इनॉग्रेशन हुई, उनका इनॉग्रल एड्रेस था, तो 37.8 मिलियन अमेरिकन ने टेलीविजन पे इस इनॉग्रल एड्रेस को देखा। ये तादाद उन लोगों से अलग थी जो वहां पे मौजूद थे। तो आप देखें 37.8 मिलियन, इट्स ओनली इन अमेरिका। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप इंक्लूड करें तो आप समझ जाएंगे कि मास कम्युनिकेशन कितने बड़े लेवल पे होती है। फिर लाइकवाइज ऑलमोस्ट 26 मिलियन व्यूअर्स वॉच्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल इन ओनली यूएसए। अभी जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है कतर के अंदर, 26 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ अमेरिका के अंदर टेलीविजन पे इस वर्ल्ड कप फाइनल को देखा था। और अगर आप दुनिया के बाकी ममालिक जैसे ब्राजील बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बांग्लादेश बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, रशिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन, अगर आप एज ए होल देखें तो आप देखें कि ये नंबर कितना बड़ा होगा। ऑलमोस्ट इट विल बी लाइक बिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग द सेम इवेंट। आई मीन, तो अब आप देखें ऊपर वाले डेफिनेशन, वॉचिंग द सेम इवेंट at a large, yani the messages are reaching to a large, heterogeneous, the people from different countries with different backgrounds, with different demographic characteristics, and then of course they are anonymous, and then they are scattered। यानी कुछ ब्राजील में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ इंडिया में हैं। सो अब आप इन दोनों अगर एग्जाम्पल को सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि मैसेजेस to simultaneously reach a large, heterogeneous, anonymous and scattered audiences, इसका मतलब क्या है? इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मोर एक्सप्लिसिटली इसको थोड़ा सा अगर ज्यादा वजाहत के साथ बयान किया जाए तो मास कम्युनिकेशन रिक्वायर टेक्नोलॉजी। दूसरे अल्फाज में टेक्नोलॉजी क्या है कि वो मास मीडिया है। यानी अगर हमने मास कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए शर्त यह है कि हमारे पास मास मीडिया मौजूद हों जिनके जरिए मास कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द टेक्नोलॉजी दैट मेड मास कम्युनिकेशन पॉसिबल वाज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। और अगर हम इंसानी तारीख की बात करें तो जब मास कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज्ड हुई पहली बार तो वो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन थी बाय गुटनबर्ग। जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ तो उस वक्त मास लेवल के अंदर जो है वो बुक्स, मैगजीन्स
रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो पब्लिश होना शुरू हुए और वो मास लेवल पे अवेलेबल हुए टू द पीपल। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इंसानी तारीख में printing press was the beginning of the revolution of mass communication. It made mass publishing of books, magazine, and newspaper possible that reached large, heterogeneous, and anonymous and scattered individuals in यूरोप एंड एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब। ये देखें, मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने मिसाल दी थी, ये बराक ओबामा का इनॉग्रल एड्रेस एज ए प्रेसिडेंट इन ऑन 20 जनवरी 2009। तो आप लुक एट दैट दिस नंबर, बट दिस नंबर इज I mean, in addition to the number which was watching on the television। और ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये स्टेडियम के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन इस टेलीविजन, ये जो टेलीविजन के कैमरे लगे हुए हैं ये वाले, इनकी मदद से 26 मिलियन पीपल वर ओनली वॉचिंग इन अमेरिका फुटबॉल। और ये जो स्पीच है बराक ओबामा की, 37.8 मिलियन अमेरिकन वर वॉचिंग दिस इनॉग्रल एड्रेस इन अमेरिका। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन कितने बड़े लेवल पे टेक प्लेस होती है। ये मैंने नंबर जरा डिस्प्ले किए हैं। 37.8 मिलियन अमेरिकन ने बराक ओबामा का इनॉग्रल एड्रेस एज ए प्रेसिडेंट ऑन 20 जनवरी 2009 को देखा, और 26 मिलियन व्यूअर्स ऑलमोस्ट जो है वो व्यूअर्स ने फुटबॉल का फाइनल जो है वो अमेरिका के अंदर देखा। ये मैं एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप अगर इसको देखें कि बाकी ममालिक के नंबर को ऐड करें तो इट विल बी लाइक बिलियंस। और ये देखें जी, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, ARY है, जियो है, एक्सप्रेस है, GNN है, देन न्यूज़ 24 है, देन आज न्यूज़ है, 92 न्यूज़ है, बोल न्यूज़ है, दुनिया है, अब तक है। दिस इज जस्ट ग्लिम्प्स, यानी एक छोटा सा स्नैपशॉट है हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री का। तो इनके ज़रिए आप तक जो रोज़ाना न्यूज़ बुलेटिन और ब्रेकिंग न्यूज़ और ब्रॉडकास्ट आ रहा होता है, वो मास कम्युनिकेशन की एक बेहतरीन फॉर्म है। इसका मतलब कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये मास मीडिया हैं, और इनके ज़रिए जो आप तक खबरें आ रही होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती हैं, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई क्यूरीज हों, कोई पॉइंट्स हों, कोई इश्यूज हों, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर कमेंट्स, क्वेरीज एंड पॉइंट्स। कीप वॉचिंग